हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप, और आज कवर करने वाला हूं 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा और आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहने वाला है, ये काफ़ी उत्सुकता और आनंद से भरपूर रहेगा। कुछ नई चीज़ों को सीखने की एक उत्सुकता रहेगी, कुछ नया करने के लिए, नई क्रिएटिविटीज़ के लिए माइंडसेट रहेगा। इस दिन आप अपने परिवार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे और अपने परिवार के प्रति एक प्रकार से चिंताग्रस्त भी रहेंगे। ये दिन अच्छा है, सुकून भरा है, नए कार्यों को शुरू करने और योजनाओं को बनाने के लिए बेहतर है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख मेष राशि आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपके व्यापारिक और आर्थिक प्रगति के लिए उत्तरदायी हो सकता है। पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान इस दिन हो भी सकता है और समाधान मिल भी सकता है, आइडिया भी आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, आप सही दिशा में काम करेंगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से सही पथ पर रखने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही साथ आप एडिशनली जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे या हाथ में लेंगे, उसमें भी आपकी सफलता प्राप्त हो जाए, आपको इसके संकेत मिल रहे हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बहुत अच्छा सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 29 मार्च की। 29 मार्च का जो दिन है, ये अच्छा और मनोरंजन से भरपूर रहेगा। परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपके अंदर रहेगी, परिवार को काफ़ी एक तरह से एडमायर करेंगे या वैल्यू देंगे। पारिवारिक सुख इस दिन दिखता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत संबंधों में, रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में बहुत प्रगति हो जाए, बहुत एक तरह से समझें तो स्थायित्व आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए, व्यापार को नई दिशा देने या जॉब में कुछ नया करने के लिए ये दिन बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन रहेगा मेष राशि आपके लिए ऐसा होगा जो द्विपक्षीय मामलों में सपोर्ट बनाएगा। कहीं ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर आप इधर और उधर में कंफ्यूज हो जाएं, वहां पर थोड़ा सा बैठकर विचार करें, थम कर विचार करें, आपको सही मार्ग मिल जाएगा। कुछ एक मामलों में आपकी योजनाओं में थोड़ा डिले हो सकता है या आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है कि आपका काम शायद थोड़ा ज़्यादा समय लेकर पूरा हो, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उतना समय लगना आवश्यक था इसलिए लग रहा है, लेकिन आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। डेली रूटीन में बने रहें, उसमें इम्प्रूवमेंट अपने आप से आ जाएगी। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत और व्यापारिक संबंधों में जहां डायरेक्ट इन्फ्लुएंशन आपका होगा, वहां रिलेशनशिप बेहतर होंगे, चाहे व्यक्तिगत हों चाहे व्यापारिक हों। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में लगभग 80-85% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 31 मार्च की।
31 मार्च का जो दिन है ये आपको दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ एक मामलों में आप डिसीज़न लेते लेते भी पिछड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को पॉजिटिविटी में रखें और नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि नकारात्मक सोच से बच करके ही आप सही निर्णय कर पाएंगे, सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। इस दिन अगर आप अपनी क्षमता में थोड़ा सुधार फील कर जाते हैं, सिर्फ फील करना है कि मैं पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो सचमुच आप बेहतर कर पाएंगे और इसका बेनिफिट आपको आपके कार्यों में मिल जाएगा। ये दिन आपको 50% सपोर्ट हर एस्पेक्ट में बनाए है पॉजिटिवली, लेकिन बाकी का जो 50% है वो आपके विरुद्ध नहीं है, बस लैक है, खाली जगह है। उसे समझदारी के साथ भरा जा सकता है और अपने फेवर में लाया जा सकता है। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अप्रैल का दिन। 1 अप्रैल का दिन ऐसा रहेगा कि आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफल हो जाएंगे। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम में लगा सकते हैं, उनसे अपना मतलब साध सकते हैं, अपने हितों को पूरा कर सकते हैं। इस दिन आपके व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन रहेगा जो दूसरे लोगों को अखरेगा, लेकिन इसकी परवाह किए बिना बस अपने काम पर बने रहिए, आगे बढ़िए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 30% का लैक बनाता है, तो 70% का सपोर्ट बना है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल का दिन जो होगा मेष राशि, ये आपके लिए आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। आप अपनी क्षमता में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अपनी क्षमता से अधिक का प्रदर्शन भी करने में कामयाब होंगे। आपने अपने लिए जो क्राइटेरिया या एक प्रकार की सिचुएशन बना रखी है उससे ओवरकम करके आगे निकल पाएंगे और कुछ बेहतर ऐसा अचीव कर पाएंगे जो आपके अंदर और ज़्यादा हिम्मत और साहस को भर देगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे जिसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ये दिन नए काम को शुरू करने से लेकर के चल रहे कामों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी आपको सपोर्ट करता रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा आपको, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा ये काफ़ी बेनिफिशियल दिन रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, ये कंफर्म है। इस दिन आप थोड़ा आक्रामक रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे, पैशन से भरे रहेंगे। इस वजह से आपका व्यक्तित्व लोगों को थोड़ा सा कम पसंद आएगा। आपको इसकी परवाह नहीं करनी, काम से काम रहना और अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में पूरी तरह से प्रयासरत रहना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ एक मामलों में जल्दबाजी से भरे हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा थम कर निर्णय लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। नए काम को शुरू कर सकते हैं और इस दिन आप अपनी इमेज को इम्प्रूव करने या एक प्रकार से अपने ऑरा को बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। डेट चेंज कर दें। 28 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशन को बैलेंस करेगा। कुछ एक चीज़ें जो आपके जीवन में इम्बैलेंस चल रही थी उन्हें बैलेंस करने का काम करेगा। कुछ रिलेशंस जो थोड़े नॉर्मल या एब नॉर्मल थे, जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक सुधार चाहते थे, उसमें सुधार आए, इसकी संभावना दिखती है। कुछ एक ऐसे मामले जहां आप योजनाबद्ध तरीके से सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते थे, उसके मुड़ने की भी संभावना बनी हुई है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न ना लें बस। बाकी ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 29 मार्च की। 29 मार्च का दिन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कंडीशन ये है कि आप अपने पैशन का सही तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल करें।
अगर आप जल्दबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं, झुंझलाहट में आकर कोई काम करते हैं, कदम उठाते हैं, तो फिर आपको फेलियर मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाकर काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस दिन आप लोगों को ज़्यादा प्लीज़ ना करें, बस अपने काम से काम रहें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, नए काम को शुरू करने, इन सभी मामलों में बेहतर है और पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन है आपके लिए वृषभ राशि, ये दुविधाग्रस्त स्थिति को लाएगा। इधर जाएं या उधर जाएं, इसको चुनें या उसको चुनें, ऐसी कंडीशन में फंसा सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप सिर्फ ये सोचें कि मेरा अपना पर्सनल बेनिफिट किस चीज़ में है, पहला काम। दूसरा, जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तीसरा, अगर आप किसी मामले में अपने स्वार्थ को साधते हैं और सफलता मिलती है तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का दिखावा करने की कोशिश मत करिए। ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दिन 20% सपोर्ट बनाता है रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में। लेकिन आप अपने काम से काम रहते हैं, अपने फ़ायदे की सोचते हैं और डेली रूटीन पर बने रहते हैं, तो ये दिन बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, बल्कि आपके फेवर में मुड़ जाएगा। अब बात करते हैं 31 मार्च की। 31 मार्च का जो दिन है वृषभ राशि, ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन करने का हो सकता है, या व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में एक सही निर्णय, सही मोड़ लेने का हो सकता है। इस दिन भविष्य के प्रति, आगे आने वाले समय के लिए आपके द्वारा बनाई गई योजना आने वाले समय में सही साबित होगी, कारगर रहेगी, इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इस दिन आप अपने विवेक से निर्णय लें, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। बाकी नए कामों को शुरू भी कर सकते हैं, पुराने काम में तेजी ला सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 90% सपोर्ट बनाए हैं। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है, ये आगे बढ़ने में सफलतापूर्वक आपको मदद करेगा। आप प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, सिचुएशन में जो बाधाएं थी उनसे ओवरकम करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पुराने किसी काम में अगर किसी वजह से आपने रुकावट के कारण उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, बंद कर दिया था, तो उसे वापस ला करके फिर से शुरू करने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। आप नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करके अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ये दिन अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 75 से 100% तक का सपोर्ट बनाए हुए है। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल का जो दिन है वृषभ राशि, आपके लिए सबसे पहले तो साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा मामलों को आप हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। दूसरे, इस दिन नए काम को शुरू करने के लिए सबसे बेहतर, जैसे और दिनों को मैं बता रहा था ना कि दिन बढ़िया है, तो दिन तो ठीक थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक डेट खोज रहे हैं तो 2 अप्रैल को चुन लीजिए। इस दिन आपको दूसरों के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हाइड रखना, सीक्रेट रखना भी आपका कर्तव्य है, ताकि आपके बारे में लोगों की राय पॉजिटिव बनी रहे, वरना लोग आपको ये समझेंगे कि आपके पेट में कुछ बात पचती नहीं है। इस दिन आप सॉफ्टली जिन चीज़ों को मैनेज करेंगे उसमें आसानी से सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से, कठोरता के साथ काम करेंगे, उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 100% सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन है ये ये ऐसा रहेगा कि अगर आप अपने मन में नकारात्मक भाव लाएंगे तो दिन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सेंस लाएंगे तो दिन पॉजिटिव होगा। दो अलग तरीके से ये दिन चलेगा। सबसे पहला आर्थिक मामलों की बात करते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक जा सकती है। उस पैनिक सिचुएशन में आपको डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन को पेंडिंग कर देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा।
बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। जो नुकसान दिख भी रहा है वो भी कवर अप हो जाएगा। इमोशनल मामलों में आपका मन थोड़ा सा आपको पीछे कर देगा, धकेल देगा पीछे। आप खुद को बैकफुट पर फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपको लगना जो है ये सचमुच सही लगेगा। लेकिन इस दिन अगर आप अपने डेली रूटीन पर बने हैं, काम से काम है, एडिशनल चीज़ों की ना परवाह कर रहे हैं, ना ज़्यादा उस चीज़ में एक होप बना रहे हैं, तो समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। इस दिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने मन को जितना मैनेज करेंगे ये दिन अकॉर्डिंगली उतना मैनेज होता चला जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बाकी सभी मामलों में 50% सपोर्ट बनाया है। तो ये 50% का जो लैक बचेगा ये सिर्फ मैनेज करना है मेंटली। अगर मेंटली मैनेज कर लिया तो सचमुच मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मार्च का जो दिन है मिथुन राशि, ये आपको सफलता दिलाएगा, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। आप जिस चीज़ को, मतलब गोल्स के अलावा अगर आप किसी मामले को अपने हाथ में लेते हैं तो उसमें भी आप सफलतापूर्वक अच्छा काम कर पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोगों द्वारा सराहना की जाएगी और आपकी इमेज इस दिन इम्प्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। एक छोटी सी व्यापारिक यात्रा की संभावना बन सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 29 मार्च की। तो 29 मार्च का जो दिन है ये आपको अनायास दुविधाजनक स्थिति में डाल देगा, जहां आपका अपना परसेप्शन, अपना जजमेंटलनेस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आपकी अपनी सोच आपके ऊपर हावी होगी और इस वजह से आप लोगों के बारे में अनाप शनाप सोचेंगे और अनाप शनाप सोच करके, अनाप शनाप निर्णय लेकर के गलतियां करते चले जाएंगे। तो क्या करना है, 29 मार्च के दिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन की तरह से बनाए रखें, दिमाग में चलने वाली नेगेटिविटीज़ के साथ इंटरकनेक्ट ना हो। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी हर मामले में सपोर्ट कर रहा है। कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं है। नुकसानदेह स्थिति सिर्फ इतनी है कि आप ही नकारात्मक सोचें और आपकी सोच के अकॉर्डिंग आप गलत डिसीजन लें और चीज़ें आपके फेवर से हट जाएं। बाकी कोई समस्या इस दिन नहीं दिखती। अब बात करते हैं 30 तारीख की। डेट चेंज कर दें, 30 कर दें। 30 मार्च का जो दिन है आपके लिए मिथुन राशि, ये अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट दिखाता है, द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। डुअल सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या व्यापारिक मामलों में हो, उसमें सफलता ही दिखाता है। इस दिन आप इमोशनल रहेंगे। इमोशनल होने की वजह से निर्णय ना लें। सिचुएशन में अगर कहीं फंसे हैं तो कोई प्रॉमिस ना करें इमोशनल होकर, या बहुत ज़्यादा भावुकता वगैरह बिल्कुल लाने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा समय बिताएंगे, इसलिए आप अपने पार्टनर की केयर, रिस्पेक्ट दोनों करें, जिससे आपके पार्टनर को भी अच्छा फील हो और उसका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही हो जाए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 मार्च का जो दिन यह आपके लिए फिर से आपके लक्ष्यों को, आपके टारगेट्स को, आपके गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट करेगा। इस दिन में एक प्रॉब्लम है कि आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे, आप थोड़ा रूड हो सकते हैं, रूखे स्वभाव के भी हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए, आप अपने गोल्स को अचीव कर ले जाएंगे। लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं इसकी परवाह करनी नहीं है आपको, लेकिन आप लोगों के बारे में परसेप्शन मत बनाइए, उन्हें यूज़ करिए, अपना काम निकालिए और चलते बनिए। इस दिन आपको अपनी सोशल इमेज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। नए काम को इस दिन शुरू भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 1 तारीख की। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का जो दिन है ये आपको टू वे सिचुएशंस यानी द्विपक्षीय मामलों को हैंडल करने में मदद करेगा। आप साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा कामों को मैनेज कर सकते हैं। जब आप डुअल सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो तो ट्रायंगुलर सिचुएशन बनने नहीं देनी, ये याद रखिएगा। ट्रायंगल या 4 एंगल आपके लिए बिल्कुल घातक साबित हो जाएगा। आर्थिक मामलों में प्रगति का दिन है।
आप आर्थिक डिसीजन सही ले पाएंगे। अपने इनकम से जुड़े मामले, बिजनेस से जुड़े मामले, प्रोफेशन से जुड़े मामले, जॉब से जुड़े मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अप्रॉक्सीमेटली 90% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की, यानी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल का जो दिन होगा ये आपके लिए ऐसा होगा जो आपको एनलाइटेड करे, वो भी इनर साइड से, आंतरिक रूप से आप स्वयं का मार्गदर्शन कर पाएँ या अपने लिए राह बना पाएँ, ये इस दिन का द्योतक है। सबसे पहली चीज़, अगर किसी सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है तो आत्म अवलोकन करें। जितना सेल्फ एनालिसिसमेंट करेंगे उतना जल्दी आप सिचुएशन से निकलने की राह पा जाएंगे। दूसरे, आप इस दिन किसी भी व्यवधान से विचलित ना हो। सिचुएशन कैसी भी हो, फेवर में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भविष्य में आपको आपके बेनिफिट में आ जाएंगी। परेशान नहीं होना, अपने मन की बात दूसरों को नहीं बताना, किसी को सलाह नहीं देनी, किसी को डिसीज़न नहीं देना है, यानी कि वो क्या करें क्या ना करें ये भी नहीं बताना है। इस दिन आप जितना अपने आप में रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट तो करता है, लेकिन कहता है कि अपने आप में बने रहिए, थोड़ा सा कम सोशलाइट रहिए, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहिए। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन है ये सफलता प्राप्त करने का दिन तो है, लेकिन इस दिन के भटकाव से आपको बचना है। डिस्ट्रैक्शन इस दिन हाई हो सकता है। आप अपने मेन टारगेट से भटक कर किसी और तरफ इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो न उधर न इधर। वो कहावत है ना कि गफलत में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो वो वाली सिचुएशन इस दिन बन सकती है। तो इससे बचने के लिए अगर कहीं और फोकस जा रहा है तो मेन गोल की ओर फोकस्ड रहें और उसे टू डू में डाल लें कि ये वाला काम कंप्लीट करके फिर ये वाला काम करना है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोगों के अप्रिसिएशन मिलेगी, मित्रों के साथ एक तरह से अच्छे मित्रवत संबंध बने रहेंगे। तो रिलेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, सोशल इमेज के मामले में ये दिन 80% सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। कर्क राशि, आपके लिए 28 मार्च का जो दिन है ये सिचुएशन में थोड़ा सा मुसीबतें लाएगा। जब आपका चलता हुआ काम रुक जाए, एक पॉज वाली सिचुएशन आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इस पॉज सिचुएशन को टेम्पररी मानिए। ये सिचुएशन जल्दी ही हट जाएगी और इस सिचुएशन से आप ओवरकम कर जाएंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों की ओर आगे जाएं, ईश्वर भक्ति करें, कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन करें, कुछ ध्यान इत्यादि करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता, तो डेली रूटीन को बनाए रखें और ईश्वर भक्ति की ओर जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 29 तारीख की। 29 मार्च का जो दिन रहेगा ये आपको धोखा मिल सकता है। इस दिन इस बात का ध्यान रखें, धोखा अपनों से और परायों दोनों से मिल सकता है। तो आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना, याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, आपका परसेप्शन गलत हो सकता है। अपने डेली रूटीन पर बने रहिए। बड़े मामले, लीगल मामले, रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले, इन सब को टाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप जितना ज़्यादा अपने आप में रहेंगे और दूसरों के साथ लेस इंटरेक्ट होंगे, उतना आप समस्याओं से बाहर रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन है, कर्क राशि, ये आपके लिए एक तरह से पुनरुत्थान का दिन है। आप पुरानी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलें और एक नए जोश और नई उमंग के साथ उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन करें, रिजॉल्व करें उसे। इसकी पॉसिबिलिटी इस दिन बनती है। तो कुछ रुके हुए काम, कुछ अटके हुए काम, कुछ ऐसे काम जो अभी तक आपके बिल्कुल होने नहीं थे, असाध्य काम, उन सभी में आगे बढ़िए।
सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये दिन एक परिवर्तन को दिखाता है, तो कुछ पुराने का हटना और नए का आना पॉसिबल है, लेकिन पुराना हटेगा जो, वो सिर्फ एक कदम पीछे हो रहा है, आपके जीवन से नहीं जा रहा, आपके जीवन में बना रहेगा यथावत। तो जो नया आ रहा है उसका स्वागत करिए और पुराने को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। एजुकेशन के मामले में ये दिन सबसे बढ़िया है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन और सोशल इमेज के मामले में भी ठीक ठाक है, अप्रॉक्स 80 से 90% का सपोर्ट बनाए है। अब बात करते हैं 31 मार्च की। 31 मार्च का दिन आपको असुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है। लोगों का एक छोटा सा मजाक या आपके द्वारा किया गया छोटा सा मजाक आप पर भारी पड़ सकता है, तो ध्यान रखिए कि आप इस तरह के सिचुएशन में ना पड़ें। किसी आर्गुमेंट, किसी झगड़े में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, काम से काम रहें, यही आपके लिए सही है। अब दूसरा फेज, इस दिन के 2 फेज हैं, एक पहला था, अब दूसरा। दूसरे फेज में आप जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसे करते चलिए। बीच में आने वाले हर बाधा, हर व्यवधान से भिड़ जाइए, लड़ जाइए, टकरा जाइए, पार निकल जाएंगे, जीत आपकी होगी, हारेंगे नहीं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 50% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए कर्क राशि आर्थिक प्रगति का दिन हो सकता है और आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनके हटने का दिन हो सकता है। जॉब के क्षेत्र में अप्रिसिएशन मिलेगी, व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने इकोनॉमिकल फाइनेंशियल गेन को लेकर जो योजनाएं बनाएंगे भविष्य के लिए, वे काफ़ी हद तक कारगर साबित होंगी। इस दिन ये याद रखिएगा कि दूसरों के मामले में आपको पड़ना नहीं है, जिसको कहते हैं ना, पड़ी लकड़ी नहीं उठाना, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 2 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए कर्क राशि इस तरह का है जब आप बाधाओं का सामना करेंगे, समस्याओं का सामना करेंगे और ये समस्याएं अचानक से उठाएंगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो उसे ही रिजॉल्व करना है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपने काम पर आगे बढ़े रहिए। प्रॉब्लम एक तरफ, आप आगे बढ़ते चले जाइए, इस बात का ध्यान रखिए। आप आगे बढ़ेंगे, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, छोटी वाली अपने आप ख़त्म होगी। ये दिन किसी निर्णय को नहीं लेने के लिए भी है, तो अगर कहीं कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो डिसीज़न को टाल दें, लेकिन अगर निर्णय लेना है तो कम से कम 3 बारी विचार करें। हर बार के विचार करने में 10 मिनट का मिनिमम, 1 घंटे का मैक्सिमम फ़र्क होना चाहिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर 40% सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा सिंह राशि, ये अच्छा रहेगा और आपके फेवर में रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आपको अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना बात सुननी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा, यानी रिलेशन के अलावा, बाकी व्यापारिक मामलों में, आपके कार्य क्षेत्र में ये दिन आपको सपोर्ट करता है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप दूसरों के प्रभाव में आकर कोई निर्णय न लें, इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 28 मार्च का जो दिन रहेगा ये आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा। अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपका जुझारू रवैया, आपका सिचुएशन में हार ना मानने वाला जो रवैया है, ये आपको आगे बढ़ते रहने में मददगार साबित होने वाला है। इस दिन आप क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को भी आसानी से अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको सफलता दिलाता है, आत्मसम्मान दिलाता है और आत्मनिर्भरता भी देता है। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा तंग रहेगा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है इस दिन अपने पार्टनर को कंट्रोल करने वाला होगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज इन दोनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 29 मार्च का जो दिन रहेगा ये आपके लिए इस प्रकार का होगा जब आप दुविधा में आ जाएं कि अब आप अपने मामले को पहले मैनेज करें या दूसरों के।
इस सिचुएशन में आपको अपने मामले पर पूरा फोकस करना चाहिए, दूसरे के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। लोगों के नाराज होने, लोगों के आपके बारे में परसेप्शन अलग बनाने को लेकर बिल्कुल परवाह नहीं करनी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन आप दूसरों की परवाह न करके अगर अपनी उलझनों को सुलझाने का काम करेंगे तो आसानी से सफल हो जाएंगे, और अगर दूसरों की उलझनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनकी उलझनें भले सुलझ जाएं, आप वाली और उलझ जाएंगी। इसका ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अप्रॉक्स 70% का सपोर्ट बनाए हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन रहेगा सिंह राशि, ये आपके लिए 30 मार्च एक ऐसा दिन है जब आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में अगर एकाग्र होकर प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन इस दिन पॉसिबल है। आपके मन में भटकाव आ सकता है, लालच भी आ सकता है। भटकाव और लालच दोनों एक साथ भी आ सकता है। इस दिन आपकी क्षमता में कमी नहीं रहेगी। आप अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो उसे हासिल कर लेंगे। तो कोशिश करें कि भटकाव से बचें। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप को लेकर यह दिन बहुत अच्छा है। नए संबंध बनने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में डिसीजंस लेने के लिए भी दिन सही दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है। एजुकेशन के मामले में केवल 60% का सपोर्ट बनाए हुए है, बाकी सोशल इमेज के मामले में दिन ठीक है। अब बात करते हैं 31 मार्च की। 31 मार्च का जो दिन रहेगा, ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है, लेकिन आप अपने अहंकार से ओवरकम करें। अगर आप अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका अहंकार ही आपको लेके डूबेगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इस दिन में नहीं दिखती। ये दिन आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। सोशल मामलों में आपकी इमेज को इम्प्रूव करता है। एजुकेशनल मामले ठीक हैं। रिलेशनशिप के मामले अच्छे हैं अगर अहंकार को साइड करते हैं तो, वरना रिलेशनशिप में झगड़े होंगे। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे और द्विपक्षीय मामलों को मैनेज करने में, हैंडल करने में आप सक्सीड रहेंगे। इस दिन आप थोड़ा धीमे चलेंगे लेकिन अपने टारगेट, अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पीड भले स्लो हो सकती है लेकिन आपकी लक्ष्य तक पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है वो कमज़ोर नहीं हो रही। इस दिन आप अगर किसी दुविधा में आते हैं तो शांत रहें और धीरे धीरे मामले को हैंडल करें, दुविधा से बाहर निकल जाएंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोगों को आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई अड़चन ना फील हो। तो मतलब दूसरे लोगों के मामले में थोड़ा सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पे सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल का जो दिन होगा सिंह राशि, ये ऐसा होगा जब आप अपनी इमेज को और इम्प्रूव करने में इस दिन का सपोर्ट ले सकते हैं, या इमेज को नए सिरे से बनाने में इस दिन का सपोर्ट ले सकते हैं। दिखावे से बचना है। नई चीज़ों को सीखने, ऑब्जर्वेशन करने की स्किल पर अपने बिलीव करना है और यूज़ करना है। इस दिन आप लोगों की बातों से बिल्कुल प्रभावित हुए बिना अपने विवेक से अगर निर्णय लेंगे तो सफल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। लोगों की बातें अच्छी तो लगेंगी लेकिन आपके भाई काम की नहीं होंगी, याद रखिएगा। ये दिन ऐसा है जो आपको आर्थिक मामलों में एक प्रकार से सही पथ पर बने रहने में सपोर्ट करेगा। तो रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में ये दिन बढ़िया, लेकिन सोशल इमेज के मामले पे आपको सावधान रहना होगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा, ये कई मामलों में आपके फेवर में है। सबसे पहले प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, मित्रवत संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में आपके फेवर में है। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में, अब ये मैरिड या अनमैरिड दोनों के लिए चलेगा, प्रेम संबंधों के मामले में किसी भी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए।
तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस आपके लव रिलेशन में चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा ईश्वर की कृपा आप पर बनी है और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। क्रिएटिव कामों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 27 तारीख अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए इस तरह का होगा जो द्विपक्षीय मामलों में सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में और इम्प्रूवमेंट आएगी या एक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बन जाएगी। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर अपने व्यापार को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो 28 मार्च आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अतिरेकता या ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंसनेस आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होगी। तो कुछ मामलों में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 85% के आसपास का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 29 मार्च की। 29 मार्च का दिन आपके व्यक्तित्व में एक निखार लेकर के आएगा। आप पहले से और ज़्यादा पैशन के साथ में अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, भले वो दूसरों को ना पसंद आए, इसकी परवाह नहीं करनी है। आगे बढ़िए, चीज़ों को अचीव करिए। इस दिन आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, लोगों से अपने काम निकलवा पाएंगे। तो ये दिन आपके फेवर में है। नए काम को शुरू भी इस दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं दिखती। ये दिन रिलेशन में थोड़ा सा परेशान करेगा, तो क्योंकि रिलेशन के मामले में 60% का सपोर्ट बना है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों को मैनेज करने में अच्छी तरह से मदद करेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशन, 4 एंगुलर सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। केवल 2 मामलों को एक बार में मैनेज करिए, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी और आप आसानी से उसको मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, तो जो निकल गई उसे निकल जाने दीजिए। जो हाथ में है बस उतना मैनेज करिए, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप आर्थिक प्रगति के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, जो कदम उठाते हैं, वे सही दिशा में होंगे और उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 31 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए एक तरीके से समझें तो किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए 31 मार्च बहुत बढ़िया दिन रहेगा। लेकिन इस दिन में ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि छिपा लेनी चाहिए, हाइड कर देना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, तो यहाँ उस चीज़ पर बिल्कुल आपको सिचुएशन को या उस बात को हिडन रखने की ज़रूरत है। फिर नहीं बोलना किसी से। एक साथ एक से ज़्यादा सिचुएशंस को मैनेज कर पाएंगे। ये दिन आपके पक्ष में है। लोगों का बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आपका बिहेवियर लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से आपके मित्रों के नंबर्स थोड़ा बढ़ सकते हैं, एक से ज़्यादा मित्र आपके इस दिन बन सकते हैं। लोग इस दिन आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। परिवार के साथ मधुर संबंध इस दिन बने रहेंगे। ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में तो सबसे अच्छा, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है ये आपको पहली चीज़ एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बना देगा। आप सिचुएशन को आपके पक्ष में है या नहीं इस बात से नहीं आकेंगे, बल्कि इस बात से आकेंगे कि आप कितना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिवली सिचुएशन में, और यही चीज़ आपके व्यक्तित्व में एक निखार लेकर के आएगी जो लोगों के परसेप्शन आपके बारे में पॉजिटिव करने में मदद करेगा। इस बात का यहाँ ध्यान रखिए कि आप जितना अच्छे हैं दुनिया या लोग उतने ही अच्छे नहीं हैं। इसलिए चूँकि मैं अच्छा सोच रहा हूँ या रही हूँ तो सामने वाले के दिमाग में भी अच्छा होगा, ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना। सामने वाले के दिमाग में क्या होगा, आई डोंट नो वाली परसेप्शन के साथ चलिए, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज होंगी। इस दिन आप अपने काम से काम रहिए, डेली रूटीन पर बने रहिए। कुछ भी नए काम को शुरू करने की इस दिन ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करिए। हालांकि इस दिन अगर आप कोशिश करेंगे, वैसे करना तो मतलब आपका मूड नहीं बनेगा कि आप करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम इस दिन निकाल सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए हैं।
अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 अप्रैल का दिन कन्या राशि ऐसा होगा जब आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन बना सकते हैं, गलत अफवाह उड़ा सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो। आप स्वयं को एक ऐसी सिचुएशन में, स्वयं को मतलब अपनी गलतियों से ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। चूँकि आप स्वयं को उस सिचुएशन में डालेंगे तो निकलने का रास्ता आपके पास होगा। अगर आप फंसा महसूस करते हैं तो शांत रहिए, सोचिए, विचार करिए, रास्ता मिल जाएगा। इस दिन बड़े काम टाल दें, लीगल मामलों को हैंडल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसों के बड़े लेन देन को भी स्थगित कर दें। इस दिन इमोशनल होकर के किसी भी निर्णय को नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 60% सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा ये 50% आपके फेवर में और 50% लैक में रहेगा। पहले लैक वाले मामले को समझ लीजिए। लैक का मतलब हो गया यहाँ पर ये दिन ना आपको फेवर कर रहा है ना आपका विरोध कर रहा है। अब जो 50% आपके फेवर में है उसे और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, इसे 100% तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पैनिक डिसीजन नहीं लेने, अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना है। सोचिए, विचारिए, हो सके तो टाल दीजिए, अगले दिन निर्णय लेंगे। जल्दबाजी, पैनिक डिसीजन, ये सब कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डेली रूटीन को फॉलो करिए। दिन 50% सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव रहेंगे, माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे। बाकी का जो 50% लैक है उसे भी अपने पक्ष में ला सकेंगे। लेकिन अगर माइंडसेट को नेगेटिव रखेंगे तो जो फेवर वाला 50% है ये भी आपके नेगेटिव में हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और इसी तरह से रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज पर भी ये दिन 50% ही, 50% ही सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मार्च का जो दिन है ये आपके मन में कुछ भटकाव ला सकता है। आप अपने आप में एक ग्लानि में आ सकते हैं, एक गिल्ट में आ सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप जिस काम, जिस टारगेट, जिस लक्ष्य को, जिस गोल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यर्थ है। आपको अपने आप को कहीं और लगा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें, जो सारा परसेप्शन आपके दिमाग में होगा, ये आपको पथभ्रष्ट, पथभ्रमित कर देगा। इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आप अपने बारे में जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, जितना सचेत रहेंगे, उतना गलतियां कम से कम होंगी। आपको आउटर साइड में सचेत होने की ज़रूरत नहीं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। भीतर से सचेतता रखिए, भीतर से कॉन्शियसनेस रखिए, बाहर गलतियां नहीं होंगी। इस दिन अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं तो आप अवलोकन कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे सिचुएशन का और अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर के गलतियों से बच पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 80% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो 20% का जो लैक है वो बहुत भारी है और इतना भारी है कि 80% को डिफीट कर ले जाए। तो ध्यान से यूज़ करिए इस दिन को, ये दिन अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं 29 मार्च की। 29 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए परिवार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। परिवार आपको समझेगा, एडमायर करेगा, अप्रिशिएट करेगा। आप भी परिवार को एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों की परिवार में प्रशंसा होगी और एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी। इन चीज़ों के अलावा सोशल स्टेटस में वृद्धि हो, व्यापारिक मामलों में सफलता मिले और जिन काम को आप हाथ में लें उसमें सफल हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 30 मार्च की। तो 30 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएं, कुछ फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल से आप बाहर निकल जाएं, अपने फ्यूचर को लेकर बनाई गई योजना को एक तरीके से आप ऑपरेट अच्छी तरह कर पाएंगे या फिर उस योजना को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए होल्ड ऑन कर पाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन आपके फेवर में है, नुकसान कहीं दिखता नहीं है। बस याद रखिएगा कि दूसरों के मामले में, जिसको कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि दूसरे के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए, तो बिल्कुल बस वही उतना नहीं करना, बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं है। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब
31 मार्च, 31 मार्च का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, किसी नए काम को हाथ में लेकर सेम डे में कंप्लीट करने के टारगेट पर भी आप सक्सीड हो सकते हैं। इस दिन आपका पैशन, आपका एक तरीके का आपका जो जोश है वही आपका सबसे बड़ा वेपन होगा इस दिन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए। इस बात को ध्यान रखिए कि इस दिन के कार्य आपकी सोशल इमेज को पॉजिटिवली या निगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये दिन ठीक है, हर दृष्टिकोण से आपको फेवर कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है आपके लिए, तुला राशि सोशल इमेज के आपकी सोशल इमेज को बढ़ाएगा। बस आप दूसरों के मामलों में और झगड़ों में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ना लें। जहां ज़रूरत नहीं है वहां सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपसे पूछा नहीं गया वहां अपनी बात आपको बतानी नहीं है। थोड़ा अपने आप में रहिए, कॉन्शियस रहिए, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। व्यापारिक मामलों में सही दिन है। जॉब से रिलेटेड मामलों में आपकी इमेज अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। घरेलू मामले आपके नियंत्रण में रहेंगे, तो एक तरीके से पूरा दिन आपके कैच में है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 अप्रैल का जो दिन है ये एक छोटे से संघर्ष को दिखाता है, लेकिन संघर्ष इतना बड़ा, इतना बुरा नहीं है कि आप इससे ओवरकम ना कर ले जाएं। जीत की संभावना पूरी बनी है। जब आप एक बार सिचुएशन को हाथ में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आसानी से आप इसमें विन पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। इस दिन आपका कुछ नॉलेज गेन होगा जो भविष्य के लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा। लोग आपके बारे में परसेप्शन अपनी जो है पुरानी, उसे बदल कर पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये दिन पूरी तरह आपके फेवर और कंट्रोल में दिखता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाया है। तुला राशि, तो ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट करता है और आपके द्वारा सुझाए गए आइडियाज़ दूसरों को समझ में आ जाएं और लोग आपकी बात मान जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। नए काम शुरू कर सकते हैं और आर्थिक मामलों में प्रगति करने के लिए ये बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 28 मार्च का जो दिन है 28 मार्च का दिन फॉर्चुनेटली चीज़ों को आपके फेवर में लेकर के आएगा। ईश्वर के द्वारा आपको एक तरह से समझिए तो सपोर्ट मिलेगा इस दिन और लोगों का परसेप्शन आपके बारे में बदलेगा। बस आपको दूसरों के बारे में अपनी परसेप्शन पहले से नहीं बना के रखनी, इतना ध्यान रखिए। ये दिन अच्छा है, हर तरीके से सपोर्ट करता है। ज्ञान प्राप्त करने और एजुकेशन के लिए ये दिन सुपर्ब है। रिलेशन और सोशल इमेज में भी बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 29 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा जो कुछ दुविधाजनक स्थिति को ले आ दे। एक के बाद एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं और उन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन ना पा पाएं, इसकी संभावना भी दिखती है। इस दिन आपके द्वारा उठाया गया कदम ही महत्वपूर्ण होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को साइड में रहने दीजिए। अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते रहिए। आपके दिल में क्या है, मन में क्या है, लोगों को बिल्कुल बताना नहीं है और लोगों से उम्मीद लगानी नहीं है। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिन बढ़िया। टूटे हुए या चरमराते हुए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी ये दिन बढ़िया है। तो रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट करता है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन 40% सपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, लेकिन अपने टारगेट्स की ओर। आप कुछ ऐसा ठान सकते हैं, कुछ ऐसा एक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी इमेज को और इम्प्रूव करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे और लोग आपको फॉलो करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप थोड़ा रूड रहेंगे। एक बार जो सोच लिया और अपनी बात से पीछे ना हटने की टेंडेंसी, मेंटेलिटी में आप रहेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, किसी तरह से नुकसान नहीं कर रही। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि 31 मार्च की। 31 मार्च का जो दिन है ये आपको दुविधा में डाल सकता है, पॉजिटिव रहें या नेगेटिव। अपने मन को आप नेगेटिव कितना भी हो जाए पॉजिटिविटी की ओर मोड़ लीजिए, जानबूझकर मोड़ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, गिलास आधा भरा या खाली, तो इसको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आधा भरा देखिए, निराशावादी कहते हैं आधा खाली देखिए। मैं आपको नया पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए कि गिलास आधा भरा है और आधा खाली है। अब जो आधा खाली है उसे भरने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। आधा भरा है ये तो हमारे पक्ष में है ही है, लेकिन जो आधा खाली है ये एक अपॉर्चुनिटी, हम उसे भर सकते हैं। पानी लाइए और डाल दीजिए, गिलास भर गया। दैट मीन्स कि सही तरीके से ऑपरेट करें तो चीज़ों को अपने पक्ष में यूज कर सकते हैं। यही इस दिन का सारांश है और ऐसे ही इस दिन को इस्तेमाल करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट बनाए हैं। अब 1 अप्रैल की बात। 1 अप्रैल का जो दिन होगा ये कुछ मामलों में आपको नुकसान पहुंचा दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। चलती हुई योजना आपकी टूट जाए, छूट जाए, रुक जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। लोगों का भरोसा आप पर या आपका भरोसा किसी स्पेसिफिक पर्सन पर से टूट जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। एक निराशा की भावना आ जाए, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने डेली रूटीन पर बने रहना है। दूसरे, अगर कुछ नुकसानदायक चीज़ें होती हैं तो ईश्वर को कहिए कि वे जैसा चाहते हैं आपके जीवन को ऑपरेट करना वैसा करें, आपको सब स्वीकार है। समर्पण की भावना सिचुएशन में और नुकसान होने से रोक ले जाएगी। ये दिन अच्छा नहीं है, डेली रूटीन को फॉलो करें, बस इतना ही ध्यान दें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है अगर आप हार मान के पीछे हटे तो आपकी हार है, नहीं हटे तो आपकी जीत है। मतलब अगर आपने गिव अप नहीं किया तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी है, बची है और आप जीत ही जाएंगे। इस दिन आपको बस बिना फिजूल के आर्गुमेंट से बचना है, बिना फिजूल के झगड़ों से बचना है। अपने काम के दौरान आने वाली बाधाओं से जूझिए और आगे बढ़िए और जीत लीजिए। यही है ये दिन। तो 2 तारीख इस तरह का रहेगा। इस दिन आपको इमोशनल मामलों में यानी कि रिलेशनशिप के मामले में 50% का सपोर्ट मिलेगा। एजुकेशन के मामले में भी 50% है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अगर आप ध्यान नहीं देते तो 0 सपोर्ट, और अगर ध्यान देते हैं तो 100% सपोर्ट मिल जाएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा ये एक तरीके से पूरा आपके फेवर में रहेगा। अब इसको समझिए कैसे। सबसे पहली चीज, नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। दूसरी चीज, ये दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तीसरी चीज, हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा तो आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे और आगे इस दिन में आप व्यवधानों को हटाने में सफल हो जाएंगे। व्यवधान जो नए हैं या पुराने हैं, दोनों को हटाने में ये दिन सपोर्ट करता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 28 मार्च का जो दिन है ये आगे बढ़ने के लिए अपनी क्रिएटिव एनर्जी को इस्तेमाल करने को कहता है। लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें या आपके विरोध में हो जाएं, दोनों को इग्नोर करना है। काम से काम रहिए और अपने काम में मगन रहिए, लगन रहिए, लगे रहिए और आप देखिए कि चीज़ें आपके पक्ष में आती हैं। अच्छा, यहाँ एक और सिचुएशन बनेगी कि आपके काम में कुछ लोग मदद की पेशकश कर सकते हैं। अगर स्पेस है, उनकी मदद ले सकते हैं तो उनकी मदद लेने में कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल आपको लेनी चाहिए क्योंकि इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्पेस नहीं है मदद लेने की तो बिल्कुल मना कर दीजिए, सामने वाला चाहे जितना बुरा मान जाए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% सपोर्ट बनाए हुए हैं। 29 मार्च का जो दिन रहेगा ये आपके व्यक्तित्व में और विकास करेगा। आप अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह से डेवलप करना चाहेंगे उसमें ये मदद कर देगा, लेकिन आपको अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ही इस दिन सब कुछ है। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे ये दिन उतना ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। इस दिन दूसरे लोग आपको यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं,
उनकी कोशिशों को नाकाम कर देना है। इस दिन आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। आप अपने आइडियाज़ लोगों के साथ सिर्फ उस समय शेयर करें जब ज़रूरत हो, अदरवाइज शांत रहें, अपने आप में मगन रहें, नहीं तो लोगों में आपकी इमेज बनेगी नहीं। और किसी भी मामले में, दूसरों के मामले में स्पेसिफिकली कोई निर्णय नहीं देना है। अपने मामले में जो निर्णय आपने लिया है उसे अपने तक बनाए रखें, काम करें, आउटपुट आए तो लोगों को दिखेगा, पहले से ढिढोरा नहीं पीटना। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन है धनु राशि, ये ऐसा है जो आपके अंदर एक रूड व्यक्तित्व को लेकर आ जाएगा। आपका व्यवहार रूखा रहेगा, लोग इस चीज़ को एडमायर नहीं करेंगे, आपको इसकी परवाह रत्ती भर नहीं करनी, आपको बस अपने काम से काम रखना है। लेकिन जहां दूसरों के मदद की ज़रूरत है, आपको सहयोग लेना है, वहां थोड़ा प्लीजेंट वे रखें और दूसरों को मैनिपुलेट करिए। लोग मैनिपुलेशन में आकर आपका काम कर देंगे। इस दिन आप अपने गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिले, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि इस दिन लोगों को आपसे नुकसान ना हो, या अगर बाई चांस कोई नुकसान होता है तो मिनिमम से मिनिमम रहे, क्योंकि ये दिन आपकी इमेज को भी थोड़ा सा मेंटेन कर सकता है। रिलेशन के मामले में थोड़ा तंग हाथ रहेंगे तो लगभग 50% का सपोर्ट दिखता है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 31 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए इस तरह का होगा जो 30 तारीख की बिल्कुल रिप्लिका होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क होगा। 30 तारीख को आप सोचेंगे बहुत, कुछ करेंगे थोड़ा सा, और ये करेंगे थोड़ा सा वाला मामला हेजिटेशन और शाइनेस दोनों में आ सकता है। तो यहाँ ना तो शाइनेस लानी है ना हेजिटेशन लाना है, बस कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा वाली मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ जाइए। इस दिन लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं कुछ एक ऐसे मामलों के लिए जहां पर आपको अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद बोलिए, अप्रिसिएशन ले लीजिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70 से 100% तक सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है ये आपके चलते हुए काम में रुकावट ले आएगा, और रुकावट की वजह से आप परेशान होंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये नॉन परमानेंट सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से ओवरकम करना, आगे निकलना बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यही दिन जो है ये आपको एक तरीके से समझे तो स्पिरिचुअल मामलों में, भक्ति के मामले में, भक्ति के मार्ग में 100% सपोर्ट बनाए हैं। तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, ईश्वर की भक्ति करें, ध्यान इत्यादि करें, बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए कहता है, और साथ ही साथ प्रेरित करता है कि आप अपने काम के क्लोजर पर थोड़ा एंजॉय करें और एक ब्रेक लेकर तब नए काम को शुरू करें। इस दिन आप परिवार में, ऑफिस में या बिजनेस में सफलता का स्वाद चख सकते हैं, लेकिन उस सफलता को एंजॉय करना भी आपका काम है, याद रखिए। ये कुछ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने पहले से ओढ़ रखे हैं उन्हें अब हटाने की ज़रूरत भी है। लोगों को अच्छा लगे या बुरा, ये करना है आपको और इसको करिए। इस दिन आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम के या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ में दबे हुए हैं या और ज़्यादा ले लेंगे 2 तारीख को, तो बिल्कुल आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि वोलाटाइलनेस बनी है। 50% से 80% का सपोर्ट है, ये वोलाटाइल सपोर्ट है, तो नुकसान भी कर, मतलब थोड़ा सा आपके पक्ष में और विपक्ष में दोनों जा सकता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये दिन अच्छा है, और सोशल इमेज के मामले में कॉन्शियसली ध्यान से काम करना आपको है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा मकर राशि, ये अच्छा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके फेवर में।
जॉब के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में आएँ और आप एप्रिसिएशन पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। एक प्रमोशन या स्थानांतरण की भी संभावना नज़र आती है। इस दिन व्यक्तिगत रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप के लिए ये दिन सबसे बढ़िया रहने वाला है, ये भी जान लीजिए। कार्यों को शुरू कर सकते हैं और शुभ कार्यों के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 28 मार्च का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो एक सेलिब्रेशन जैसा होगा। मित्रों के साथ, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस दिन आप ट्रायंगुलर सिचुएशंस में अपना बेनिफिट निकाल ले जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप इमोशन में आकर के किसी भी तरह के डिसीज़न को अपने लिए नहीं लेंगे, ये याद रखना है। बाकी ये दिन अच्छा है, आप एक तरीके से इस दिन को एंजॉय करते हुए बिताएंगे। इस दिन आप अपने डेली रूटीन में सक्सीड हों, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 28 तारीख सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 29 की। 29 मार्च का जो दिन है ये आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन वाहन खरीदने के योग भी बने हैं। इस दिन आप अपने प्रेम संबंधों में सिचुएशन को एक स्टेप आगे ले जाना चाहें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई दिखती है। ये दिन अच्छा है और आपके फेवर में है। हालांकि इस दिन आपका माइंड सेट काफ़ी स्वार्थी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप अपने स्वार्थ को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस दिन आप अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में अगर सीरियस होकर काम करते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। तो 30 मार्च का जो दिन रहेगा ये आपको सबसे पहले समझें, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी हर मामले में बढ़िया है। लेकिन इस दिन में समस्या ये है कि आप नाहक अपने मन में गलत परसेप्शन बनाएंगे, जिसकी वजह से इस पूरे दिन को र्यून कर ले जाएंगे। वैसे आपका कोई काम 90% या 85% तक कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में नकारात्मक सोच को लाएंगे तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो नकारात्मक सोच, प्री परसेप्शन, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये खुद से सोचना शुरू करना बिना ऑब्जर्वेशन के, ये सब नकारात्मकता आपके दिन को खराब कर देगी। इससे बचने की जरूरत है 30 तारीख को। 31 मार्च का जो दिन रहेगा ये आपको सुखद एहसास दिलाएगा, एक खुशी फील कराएगा। सिचुएशंस आपके फेवर में दिखेंगी, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे और आपकी परवाह करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इस दिन एक सुखद समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरे लोगों के प्रभाव में आने से बस आपको बचना है। लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बातें ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। काम से काम रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें, ये दिन अच्छा है। वैसे इस दिन आप इमोशनल इंसान रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 31 तारीख सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है ये समस्या को लेकर के आ रहा है और एक के बाद एक समस्या आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। समस्या को रहने दें, जहाँ की तहाँ अपने काम को आगे बढ़ाते चलें, अपने लक्ष्य पर, अपने पथ पर आगे बढ़ें। समस्या मिरेकली क्लोज होती चली जाएगी। समस्या से घबरा कर पीछे हटेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। नुकसान कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। समस्या को रहने दीजिए और आगे बढ़ना जारी रखिए, प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो जाएंगे। इस दिन किसी बड़े प्रॉमिस को नहीं करना है, ये याद रखिए। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 60% सपोर्ट करना है, इसलिए बड़े निर्णयों को भी इस दिन टाल कर रखिए। बस अपने काम को आगे बढ़ाते चलिए। अब बात करते हैं 2 तारीख की। तो मकर राशि, 2 अप्रैल का जो दिन आपके लिए होगा ये आगे भविष्य की योजनाओं को बनाने को प्रेरित करता है। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी। लोगों के परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप खरे उतरें। लोग आपके बारे में जो अच्छा सोचेंगे ना, आप उस अच्छाई पर खरे उतरें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी योजनाएं किसी से नहीं कहेंगे। लोग जो कुछ भी कहें या कितना भी अपने सीक्रेट को शेयर कर दें, आप अपने सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे। इस दिन आप आगे बढ़ने के लिए भविष्य की योजना जितनी बेहतर बना पाएंगे, उतना आने वाले समय में सिचुएशंस आपके पक्ष में होंगी। इस दिन आपका माइंडसेट
बहुत ओपन फील्ड में होगा। इस वजह से आप नए काम को शुरू भी कर पाएंगे, एक साथ कई चीज़ों को हाथ में लेकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा कुंभ राशि, ये अपने मामलों को सुलझाने के लिए सबसे बेहतर दिन है। लेकिन याद रखिए, अपने मामलों को, ना कि सबके मामलों को। अगर आप सभी के बारे में सोचेंगे तो आपका अपना मामला गड़बड़ हो जाएगा, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस दिन कुछ जानी पहचानी समस्याएं आ सकती हैं। उन जानी पहचानी समस्याओं से आसानी से निपट पाएंगे, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 60% सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 मार्च का जो दिन है, ये सुकून से भरा हो सकता है। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से एडमायर या अप्रिशिएट खुद ही कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप जो भी कैजुअलनेस फील कर रहे हैं, ये बस एक दिन की है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सराउंड में अभी भी वो खींचातान मची हुई है। तो अंदर जो थम गया है उसे एंजॉय करें। 28 तारीख किसी योजना को बनाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। 28 तारीख अपने प्लान पर आप कैसे, कोई पुराना प्लान है, अब उस प्लान के ऊपर काम कैसे करेंगे, उसे सोचने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। रूटीन पर बने रहिए, बाकी सोच विचार जारी रखिए, ये दिन आपको फेवर करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 100% सपोर्ट कर रहा है। 29 मार्च का जो दिन है, ये इस तरह का होगा जो आपको एक नए काम में इन्वॉल्व कर दे। आप किसी पुराने मामले को जिसे छोड़ आए थे, उसे वापस लाकर उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या अपने लिए एक नई दिशा शुरू कर दें, सर्च आउट करना, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में सपोर्टिव है और साथ ही साथ नए काम को करने के लिए फुल सपोर्ट दे रहा है और आर्थिक प्रगति के लिए भी ये दिन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 मार्च का जो दिन है, कुंभ राशि आपके लिए 2 वे सिचुएशंस में से आगे बढ़ने का दिन है। यानी 2 प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो उन 2 प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम रहने दीजिए, बीच का मध्य मार्ग अपनाकर आगे बढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम अपनी जगह हैं, उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज 2 मामलों को एक साथ संभालने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन अच्छा है। आप किसी काम को हाथ में लेंगे तो उसे पूर्णता तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत, यानी धैर्य रखने की ज़रूरत इस दिन पड़ेगी। अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 मार्च का जो दिन रहेगा कुंभ राशि, ये इस प्रकार का होगा जो आपकी, सबसे पहले तो समझे, व्यापार के दृष्टिकोण से ये बढ़िया है, जॉब के दृष्टिकोण से बढ़िया है। परिवार में आपका सहयोग बढ़ जाएगा, समाज में आपकी इमेज के इम्प्रूव होने का भी दिन है। सोशल स्टेटस ऊपर जाए, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आपके सपोर्ट में आएँ, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इस दिन आप ये जानते रहें कि आपकी क्षमता क्या है और आप कितना बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, यानी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब सिचुएशन आपके पक्ष में हो तो सही तरीके से ऑपरेट करिए, उसका आउटकम बढ़िया मिल जाएगा। 31 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीज़ों को आपके पक्ष में नहीं लाता। प्रेम संबंधों में खटास आ जाए, जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में रिलेशनशिप में टकराव या तनाव आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर गलती आपकी है तो माफ़ी मांगनी चाहिए और आपकी नहीं है तो चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें और अपने पार्टनर को गुस्सा होने दें। कुछ समय बाद या 1 दिन बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा प्लीज़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को समझाना आपके रिलेशन में और मेस सिचुएशन क्रिएट करेगा। इस बात को याद रखिए। वे लोग जो आपसे जलन करते हैं, जिनके बारे में एग्जैक्टली आपको पता है, उनकी 1 तारीख को मदद नहीं करनी है।
किसी नए काम को ना शुरू करें बल्कि अपने रूटीन पर कायम रहें, बस इतना करें, ये दिन ठीक रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन 30% तक सपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं 2 तारीख की। 2 अप्रैल का जो दिन है ये भविष्य की योजना को बनाने के लिए बढ़िया है, पहला, और दूसरा वर्तमान सिचुएशन को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए भी बढ़िया है। इस दिन आप अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे चीज़ों को उतना बढ़िया ऑपरेट कर पाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ही ये पूरा दिन आपके पक्ष में आ जाएगा। इस दिन आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे, वैभव की वृद्धि होगी जीवन में, वैभव यानी प्रॉस्पेरिटी की वृद्धि होगी। आप कुछ एक मामलों में जल्दबाजी अगर ना करें, इत्मीनान से काम करें तो सक्सेस आपकी कहीं गई नहीं है, और आप अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचिए। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 2 तारीख सपोर्ट करता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपके लिए 27 मार्च का जो दिन रहेगा मीन राशि, ये अपनी इमेज को इम्प्रूव करने या नए सिरे से बनाने में हेल्प करने वाला है। इस दिन आपको दिखावे से बचना है, लोगों के मैनिपुलेशन से बचना है, लोगों की ज़्यादा सलाह लेने से भी बचना है। अपने काम से काम रहिए और अपने विवेक से निर्णय लीजिए और धीमे चलिए। तेज चलने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना धीमे चलेंगे सक्सेस उतनी आपके पक्ष में रहेगी, इस बात को समझ लीजिए। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया है, लेकिन कहता है सोशल इमेज के मामले में थोड़ा होशियार रहिए वरना नुकसान होगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। मीन राशि, आपके लिए 28 मार्च का जो दिन है ये इस प्रकार का होगा जब आपको सिचुएशन का डट कर सामना करना होगा। लोग अपोज कर सकते हैं, लेग पुलिंग हो सकती है, ताने मार सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, आपको डीमोटिवेट और डीमोरलाइज कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ से लड़ना होगा, आप यहाँ पीछे नहीं हट सकते। कुछ मामलों में ज़रूरत पड़े तो उन लोगों की इंसल्ट कर दीजिए, उन लोगों की परवाह बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप में बने रहें स्थिर, यही इम्पॉर्टेंट रखता है, और इसी तरह से इस दिन को आप सही ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी डेली रूटीन पर कायम रहिए और अपने टारगेट की ओर आगे बढ़िए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 70% सपोर्ट कर रहा है। 29 मार्च का जो दिन है आपके लिए मीन राशि इस तरह का होगा जो अच्छा बीतेगा। शेयरिंग, केयरिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, परिवार में मित्रों के साथ में दिन बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आप अपने पुराने जो बीत गए समय हैं उसके बारे में सोचते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप कंपेयर करने लगते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी। वो कंपैरिजन दुख देगा, बाकी कोई इशू नहीं इस दिन में है। आप लोगों की मदद ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम में दूसरों की मदद, दूसरों के काम में खुद की मदद दे करके एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। दिन बहुत बढ़िया है सपोर्ट वगैरह के लिए। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन बढ़िया बना हुआ है। अब 29 के बाद आ गया 30 तारीख यानी कि 30 मार्च। 30 मार्च का जो दिन रहेगा आपके लिए मीन राशि, ये इस प्रकार से होगा जो आपको आपके लक्ष्य तक, आपके गोल तक पहुंचने में खूब मदद करेगा। लोगों का प्यार, सहयोग आपको मिलेगा। आप एक बार इस दिन जिस चीज़ को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। इसमें बीच में पीछे हटने का सवाल आपके लिए पैदा नहीं होता। इस वजह से आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प इस दिन को आपके पक्ष में बनाए रखेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख आपके लिए इस प्रकार का दिन होगा जो अकॉर्डिंगली आपके मैनेज होगा। अगर आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो 31 तारीख बहुत बढ़िया है, और अगर आप नहीं मैनेज करना चाहते तो बात अलग होगी। तो जितना मैनेज करेंगे उतना मैनेज होगा, जितना नहीं करेंगे उतना नहीं होगा। आपके हिसाब से घूम जाएगा। आप बाएं मुड़ेंगे दिन बाएं मुड़ जाएगा, दाएं मुड़ेंगे दिन दाएं मुड़ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नए काम को भी शुरू कर सकते हैं, पुराने काम में तेज़ी भी ला सकते हैं, काम को बदल के कुछ और भी शुरू कर सकते हैं, सब कुछ चलेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, जॉब, प्रॉपर्टी, बिजनेस हर मामले में आपके अकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको कहता है कि आप सिर्फ कॉन्शियस रहें और कैजुअलनेस से बचें। अगर आप एक कंफर्ट जोन में फील करते हैं अपने आप को तो 1 तारीख को कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तभी सक्सेस मिलेगी, वरना कंफर्ट जोन ही आपको लेके डूब जाएगा।
सपोज़ आप कहीं जॉब करते हैं और आप पिछले काफ़ी समय से इसी जॉब में पड़े हैं और एक कंफर्टेबलनेस बन गई है किसी दूसरे कलीग के साथ में, भले ही आपका कोई प्यार व्यार का चक्कर ना हो, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन एक रैपो बन गया है, या कुछ एक दो कलीग्स के साथ में रैपो बन गया और आपको लगता है कि यार यहीं पर ज़िंदगी सुकून से बीत रही है, आपको यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मतलब एक ट्रांसफ़र की ज़रूरत है या स्विच करने की ज़रूरत है। दूसरे, जो लोग आपके अपने हैं उनसे ही आपको इस दिन सावधान रहना है। 1 तारीख को इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप उन लोगों से सावधान नहीं रहेंगे तो उनसे ही आपको नुकसान मिल जाएगा। बाकी ये दिन ठीक है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 60-70% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल। 2 अप्रैल का दिन जो है आपके लिए मीन राशि इस प्रकार का होगा जो आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को पॉजिटिव या निगेटिव करेगा। पहले ये समझ लें, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के साथ साथ हर मामले में 50% का सपोर्ट और 50% का लैक बनाए हुए हैं। लैक मतलब खालीपन। ये जो 50% का लैक है इसे फिलअप किया जा सकता है और पूरा अपने सपोर्ट में लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप लैक पर फोकस करेंगे, खाली जगह पर फोकस करेंगे, तो जो सपोर्ट वाला मामला है आपका 50% वो भी लैक में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके हाथ से ये दिन पूरा निकल जाएगा। इसलिए 2 तारीख को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करिए, अपने फेवर में बनाए रखिए। इस दिन क्या करना है, आप उन मामलों को जिन्हें हैंडल कर सकते हैं उन्हें हैंडल करिए, सिचुएशंस को अपने पक्ष में बनाए रखिए और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। हालांकि ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया नहीं है, सपोर्ट उतना अच्छा नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप जिस मामले में पॉजिटिवली इन्वॉल्व होंगे उसमें सफलता आपकी कोई रोक नहीं सकता। निगेटिवनेस ही आपका दुश्मन इस दिन है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ही आज के राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।